कि भारत के पास 31 ड्रोन आ गए यूएवी जो अमेरिका देने वाला था भारत को। भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर की डील करी और उसका फाइनल हो गया है कि ये आ रहे हैं। पाकिस्तान में जिसको जवाब देते था वो भारत में जाके इलाज करवा रहा है। और हमारे मुल्क का इतना गंदा सिस्टम है कि हम जिस बारे में भी सोचे ना तो हमें शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ कि हमें शर्म आती है पाकिस्तान कहते हुए कि हम अब देखें हमारी नई नस्ल आने वाले वक्त में इस मुल्क को कभी अपना नहीं कहेगी। पास तो पैसा जमीन से लेके आसमान तक पैसा इकट्ठा हो गया, जमीन से लेके आसमान तक डॉलर इकट्ठा हो गया, जमीन से लेकर आसमान तक उनके पास तरक्कियां आ गई, उनके कदम चूम रही हैं। ये इंडिया जिनकी मिसालें देता था उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। भाई दोस्तों, कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अमेरिका ने अमेरिकी कांग्रेस ने पर्टिकुलरली ये फैसला किया है कि हम भारत को ड्रोन्स नहीं देंगे, जो तकरीबन $4 बिलियन के ड्रोन से। और उसकी वजह ये थी कि जो पन्नू इंसिडेंट हुआ था उस पे इंडियंस जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या प्रेशर डाला जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकी कांग्रेसमैन के ऊपर कि उनको पीछे हटना पड़ गया। एंड में ये हुआ कि यूएस ने बोला डन, कांग्रेस ने बोला डन और भारत को वो इंटीमेशन आ गया है कि साहब कैरी ऑन। और मैं समझता हूं कि ये बेसिकली ये इंडिया का प्रेशर है ऑन द अमेरिकन कांग्रेस एंड द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। जो बाइडेन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते थे कि अगर हमने ये सेल रोकी या इसको लिंक कर दिया तो उसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि वो जो एक लार्जर कोऑपरेशन हमें चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। पढ़ाया गया सिलेबस में इंडिया पाकिस्तान दुश्मन, इंडिया पाकिस्तान की जंग, हमें जंगों पे लगा दिया, हमें नफरतों में बांट दिया, हमें कश्मीर का दिखा दिया, हमें जुल्म दिखा दिया गया। और यार अगर ऐसा होता है तो आप जो है वो भी तो दिखाएं जो भारत कर रहा है, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है वो तो खुशी बड़ी है। अच्छा दोस्तों, इसका हुआ क्या है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो गई इस ड्रोन डील को लेकर। देखो, मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा, उनके नाम भी लूंगा, लेकिन तुम्हें क्या लेना देना, ये तो तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। तुम घर के अंदर बैठे हो, तुम्हारे घर के अंदर मिसाइल जाएगी, फटेगी, बस तुम्हारा इतना रिलेशनशिप है इस ड्रोन के साथ। तुम गम क्यों मना रहे हो, तुम खुशी क्यों मना रहे हो, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। तुम्हें तो पढ़ने हैं, ऐसे नहीं तो वैसे पढ़ने हैं, तो क्यों दुखी हो रहे हो? देखिए, बात ये होती है ना, जब कोई बंदा नेगेटिव होता है, जिस मुल्क ने, जिस पाकिस्तानी कौम ने आज तक सिर्फ हार देखी है, हर जगह जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, रुसवा हुए हैं, कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पे इनकी पतलूनें ना उतारते। इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट पे, इनके प्रधानमंत्री की पतलून अमेरिका के इमिग्रेशन वालों ने उतार दी थी। उनको लगा था पता नहीं पतलून के अंदर बम इसने छुपा रखा हुआ, निकालो पतलून इसकी, देखो पाकिस्तानी है ये। हरा पासपोर्ट देखते ही लोग चमक जाते हैं। तो ये लोग क्या होता है कि कभी खुद कुछ काम नहीं करते पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी कैरेक्टर का बहुत अहम हिस्सा है, कभी खुद काम मत करना। और दूसरा, अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसमें कीड़े निकालना, उसके लिए दुआएं करना कि यार ये सक्सेसफुल ना हो जाए, ये सक्सेसफुल ना हो जाए, इसको खुशी ना मिल जाए। ये अगर खेल रहा है या इसके घर में कोई बड़ा फंक्शन है या कोई अचीवमेंट इसकी हो रही है, इसको कोई प्राइज मिल रहा है, तो तब बारिश हो जाए। खुद मेहनत मत करो कि प्राइज तुम्हें मिले, खुद कभी मेहनत मत करना, खुद हरामखोरी के पैसे खाना, खुद हराम के पैसे खाना, ठीक है। कभी सऊदी अरब से भीख मांगना, कभी जाके दुबई से भीख मांगना, कभी चीन से मांगना, कभी अमेरिका से मांगना, खुद अपना खून पसीना मत बहाना। लेकिन अगर भारत कुछ अचीवमेंट कर रहा हो तो इनको मौत सबसे पहले आती है दोस्तों। और हमारे मुल्क का इतना गंदा सिस्टम है कि हम जिस बारे में भी सोचे ना तो हमें शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ कि हमें शर्म आती है पाकिस्तान कहते हुए कि हम अब देखें सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों के लिए हम एफर्ट करते हैं ना। तो अब जब हम बच्चों को अब देखें स्कूल में, एक देखें क्या कहा था कायदे आज़म ने, इलामा इकबाल ने क्या कहा था कि एजुकेशन लेने के लिए, मैं आप सारी चीज़ें हेल्थ को छोड़ दें, सब एजुकेशन लेने के लिए आपको कहीं बाहर भी जाना पड़े तो आप जाएं। लेकिन हम अपने मुल्क में ये एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं। देखें, उन्हें चाहिए ना कि अगर एक माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पा रहे या किसी वजह के बिना पे फीस नहीं दे पाए, तो उन्हें चाहिए ना कि उस बच्चे के अंदर टैलेंट भी है, सारा कुछ। वो माँ बाप को नहीं कहते, वो बच्चे को शर्मिंदा कर रहे होते हैं खड़े होकर कि भी आपने स्कूल नहीं आना, आपके माँ बाप ने फीस नहीं दी। तो ये सब वहाँ नहीं है। आपने अपनी नई नस्ल को क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि वहाँ नहीं है।
हाँ ऐसा सब वहाँ नहीं है, मुफ्त तालीम वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है ना, तो हम उस सिस्टम को इसी वजह से अच्छा कहते हैं ना कि यहाँ पे नकल तो की जाती है, लेकिन उस मुल्क की नकल करो ना कि वो अपनी आवाम को कितना कुछ देता है। पाकिस्तान की खुद जेब फटी है, रफू के लिए पैसे नहीं है। जेब फटी है, रफू के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अनवारुल हक काकड़ ने मोहम्मद मुइजू को फोन करा और बोला कि भाई हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। 70% पाकिस्तानी आज रात डिनर नहीं खाएंगे क्योंकि पैसे नहीं है, लेकिन ये मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे। देखो, जज्बे को सलाम करना चाहिए भाई, ऐसे हल्की बात ना करें, जज्बे को सलाम करना चाहिए। पाकिस्तानियों में कुछ पाकिस्तानी पता कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे घर में खाना वाना नहीं है, एक दाना नहीं है घर में, और पूरे मोहल्ले में बोला कि आज शाम को मेरे घर में दावत है, सब आना। 56 भोग बनेगा भाई, 56 भोग, तुम आ जाओ मेरे घर पे, आज शाम को दावत है। घर में एक दाना नहीं है खाने को, लोग शाम को घर में आ गए, तो बोला बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में खाना लगने वाला है, बस लगने वाला है, चढ़ रखा है, आता है खाना, और खाना कभी नहीं आएगा। और फिर जब लोग बोलेंगे खाना कहाँ है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 4 घंटे, पता लगा घर में कोई नहीं है, घर छोड़ के भाग गए। ये पाकिस्तान का असली नेशनल कैरेक्टर है। 77 या 76 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, ठीक हो गया, मतलब इंडिया से अलग हुए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अभी जो है ना किसी भी किस्म की जो है ना हमारी पाकिस्तानी आवाम को कोई सहूलत मुहैया की गई है हुकूमत की जानिब से। हमारी नाकामियों के राज यही है कि हमारे में यूनिटी नहीं है, हम अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ जो है ना अच्छा ट्रेड नहीं कर पाते हैं, अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, ठीक है। हमारी क्या कोशिश होती है, हमें जो पढ़ाया गया सिलेबस में इंडिया पाकिस्तान दुश्मन, इंडिया पाकिस्तान की जंग, हमें जंगों पे लगा दिया, हमें नफ़रतों में बांट दिया, हमें कश्मीर का दिखा दिया, हमें जुल्म दिखा दिया गया। और यार अगर ऐसा होता है तो आप जो है वो भी तो दिखाएं जो भारत कर रहा है। वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है वो तो खुशी बड़ी है, वो तो भाई 4-4 शादियाँ करवा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। 3 ट्रिपल तलाक पर बैन है वहाँ पर मेरे भाई जी, ट्रिपल तलाक पर वहाँ पर बैन है। ट्रिपल तलाक पर बैन है ना, तो वही मैं आपको बात कर रहा हूँ ना। जैसे शुएब मलिक ने आगे 5 शादियाँ करनी, दिखाया 3 गया है, लेकिन उसने 5 शादियाँ की हैं। कानून की भी खिलाफ वर्जी की, इस्लाम की भी खिलाफ वर्जी की। देखें, सानिया मिर्ज़ा जो है हमारी जो है बहन है, हमारी भाभी है, हम आपसे माजरत चाहते हैं शुएब मलिक के हिस्से की। क्यों कि आप बड़ी अच्छी खातून है माशाल्लाह, हर तरफ से स्पोर्ट्स मैन भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त है। खैर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखें, बात आप कर रही थी कि वो स्कीम लेके आए हैं। यार हमें जो है ना दिली खुशी है कि ये स्कीमें जो है ना मुसलमान करते तो ज़्यादा बेहतर था। देखा जाए तो सऊदीया को देख लें, सऊदीया जो है वो भी डेवलप होता जा रहा है, उनकी आप इकोनॉमी को देख लें। हमें और भारत में फ़र्क क्या है कि वो 80 करोड़ अवाम के पेट भर रहे हैं, मुफ्त हर चीज़ कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? 80 करोड़ अवाम के वो पेट भर रहे हैं ना, तो ये वही कर सकता है जो कामयाब कंट्रीज होती हैं। दोस्तों, भारत यूएस से खतरनाक 31 MQ-9B ड्रोन्स खरीद रहा है। पेंटागन ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। करीब $4 अरब के सौदे को लेकर लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी। अमेरिका ड्रोन के साथ साथ भारत को मानव रहित विमानों के साथ इसमें लगने वाली मिसाइलें और कुछ जरूरी उपकरण भी देगा। सीमा की निगरानी, एयर स्ट्राइक, जासूसी और राहत बचाव आदि कार्य करने में अमेरिकी ड्रोन का कोई जवाब नहीं है। हालांकि पहले चर्चा थी कि अमेरिका में पन्नू पर कथित हमले की साजिश में भारत का हाथ होने की वजह से अमेरिकी ड्रोन भारत को नहीं मिलेंगे। चाइना और पाकिस्तान में इसे लेकर जश्न का माहौल था। खासकर पाकिस्तानी बिल्कुल कन्फर्म थे कि भारत को अमेरिकी ड्रोन नहीं मिलेगा। लेकिन रक्षा क्षेत्र में रूस के बेहद करीब खड़े भारत का दिल जीतने के लिए अमेरिका की मंजूरी पाकिस्तानियों की छाती पर सांप की तरह लौट रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, पाक के हालात सुधर नहीं रहे हैं और पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हमें तो शर्म आ रही है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।